जी, आज हम बात करेंगे जी कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है कि हम चाहे जितने मर्ज़ी उपाय कर लें, परंतु हमें उन उपायों का कोई भी लाभ नहीं पहुँचता है। देखिए जी, जब हमारे जीवन में परेशानियाँ आती हैं या फिर कोई ऐसी बात होती है चाहे परिवार में जिससे हमको चिंता रहने लग जाती है, तो ऐसी अवस्था में हम ग्रहों से रिलेटेड उपाय करते हैं ताकि उन उपायों से हमको लाभ पहुँच सके। या फिर हमारा कोई काम बन नहीं पा रहा है, काम को लेकर रुकावटें आ रही हैं या फिर बिजनेस में रुकावटें आ रही हैं या परिवार में लड़ाई झगड़ा रह रहा है, तो ये किसी न किसी ग्रह करके ही ऐसा होता है। और जब हम उस ग्रह से रिलेटेड उपाय करना शुरू करते हैं, तो हमारे मन में बड़ा ऐसा एक भाव होता है, बड़ी एक ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम इस उपाय से हमको बहुत लाभ होगा। परंतु देखो जी, मैं आपको एक बात साफ कर दूं, कई बार हमारे जीवन में एक ऐसा समय जरूर आता है तब हमको किसी भी उपाय का कोई लाभ नहीं पहुंचता है। देखिए जी, जब हमारे उपाय करने के बावजूद हमको लाभ ना पहुंचे तो इंसान धीरे धीरे निराश होना शुरू हो जाता है। वह हमेशा नकारात्मक रहने लगता है। वह सोचता है, वह हर अच्छे से अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जाने की कोशिश करता है कि कोई उसको कोई ऐसा उपाय बता दे कि वह उपाय करने मात्र से उसके जीवन में से जो समस्या चल रही है, जो कष्ट चल रहा है, वो दूर हो जाए। परंतु उपाय करने के बावजूद भी वह इंसान परेशानियों से घिरा रहता है। ये सच्चाई है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होता है। देखो जी, हमेशा होता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय अवश्य आता है कि जब हमको उपायों का फायदा नहीं होता है, हम कह देते हैं जी सब कुछ हमने भगवान पे छोड़ दिया। अब देखो जी, उपाय करने से फायदा नहीं होता है, उसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं। उपाय करने की विधि क्या है, किस विश्वास के साथ उपाय किया जा रहा है, किस भाव के साथ उपाय किया जा रहा है। परंतु कई बार ऐसा समय होता है कि हमको कोई भी उपाय काम नहीं करता है। तो ऐसी अवस्था में हम क्या कर सकते हैं? क्या हम नकारात्मक होकर घर ही बैठ जाएं? क्या हमेशा हम चिंता में डूबे रहें अब ये बुरा समय गुजरेगा? जी नहीं। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा, जब कोई भी उपाय काम नहीं करेगा तो आप इस उपाय को कर लेना, लगातार कर लेना, भाव के साथ कर लेना। अगर आप किसी समस्या में फंसे हुए हो, आपका कोई काम बन नहीं पा रहा है, आपको व्यापार से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है या परिवार में तनाव रह रहा है, तो आपको अवश्य लाभ होगा। वह उपाय क्या है, आज हम वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देखिए जी, जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, जातक पहले उन समस्याओं को हैंडल करना शुरू करता है। वह सोचता है कि वह खुद ही इनको हैंडल कर लेगा, परंतु जब समस्याएं उसके जीवन में ज्यादा बढ़ने लग जाएं, फिर जातक क्या सोचता है कि यार ये चीजें मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही हैं, शायद मुझे लगता है मेरा समय ही खराब चल रहा है। फिर वो अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जाता है, अपनी जन्म पत्ती दिखाता है, फिर उसे पता लगता है कि चलो आपकी साढ़े साथी चल रही है या ये ग्रह नीच का फल दे रहा है, इसके कारण आपके जीवन में बुरा समय चल रहा है, इस ग्रह की दशा चल रही है। तो वह उससे रिलेटेड उपाय करता है ताकि उसको उस उपायों से लाभ पहुंच सके। ये देखिए जी, कई बार क्या होता है, लोग एक दो बार उपाय करते हैं, थोड़ा सा फायदा होता है, फिर उस उपाय को करना छोड़ देते हैं। क्योंकि देखो जी, एक दो बार उपाय किया, थोड़ा सा फायदा हुआ और उपाय को छोड़ देते हैं। कई बार अक्सर देखने में क्या आता है, देखिए जी, मेरे पास बहुत से ऐसे माता पिता आते हैं जो अपने बच्चों की जन्म पत्ती दिखाते हैं, उनको उपाय बताए जाते हैं, परंतु बच्चे उपाय करते ही नहीं हैं। अब मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए, जब तक आप उपाय ही नहीं करोगे तो आपको उन उपायों से क्या फायदा होगा? और जो जिस तनाव को दूर करने के लिए, जिस कष्ट को दूर करने के लिए आप उपाय कर रहे हो, क्या वो दूर हो जाएगा? जब आप उपाय ही नहीं कर रहे हो तो वह कहां से दूर हो जाएगा? तो इसलिए देखिए, सबसे पहले तो जो आपको उपाय बताए हैं उनको पूरे विश्वास के साथ कीजिए। और एक चीज और देखने में आती है, लोग क्या
गड़बड़ करते हैं कि जब उनके जीवन में समस्याएं आती हैं ना, तो ऐसे क्या करते हैं लोग, कभी किसी ज्योतिषाचार्य के पास चले गए, कभी किसी के पास चले गए। अरे ऐसा मत कीजिए, आपका जहां पे विश्वास है वहां पे जाइए और पूरे विश्वास के साथ, लगन के साथ उपाय कीजिए। आप देखना कि आपको अवश्य लाभ होगा। अब देखिए जी, अगर हमारे जन्म कुंडली में अगर हमको सूर्य खराब फल दे रहा है, तो ऐसी अवस्था में सामान्य तौर पे बता दिया जाता है कि आप कनक का दान कीजिए, गुड़ का दान कीजिए। अगर मंगल के खराब फल मिल रहे हैं तो हम कह देते हैं जी भाइयों से बना के रखिए, गुड़ वाली रेवड़ियों का दान कीजिए। बुध खराब फल दे रहा है, हम कह देते हैं जी आप कंजक पूजन कीजिए, हरी चीजों का दान कीजिए। अगर जन्म कुंडली में गुरु खराब फल दे रहा है तो हम उपाय के तौर पे बता देते हैं कि आप चने की दाल का दान कीजिए। अगर शुक्र खराब फल दे रहा है, हम कह देते हैं जी आप जितना हो सके अच्छे कपड़े डाल के रखिए, परफ्यूम इत्र का प्रयोग कीजिए, गाय की सेवा कीजिए। अगर शनि खराब फल दे रहा है, ऐसी अवस्था में उपाय बताए जाते हैं कि आप मजदूरों की सेवा कीजिए, आप मजदूरों से कड़वे वचन मत बोलिए, आप जितना हो सके हर शनिवार मंदिर जाइए, वहां पर छाया पात्र का दान कीजिए। अगर राहु खराब फल दे रहा है तो ऐसी अवस्था में कह देते हैं कि आप घर में बैठ के खाना खाइए, रसोई में जौ को कच्चे दूध का छींटा मार के पक्षियों को डालिए। अगर केतु खराब फल दे रहा है तो हम कह देते हैं जी आप केसर का तिलक लगाइए, आवारा कुत्तों की सेवा कीजिए। परंतु कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में हमारे उपाय करने के बावजूद भी परेशानियां कम होने का नाम नहीं लेती हैं। तो देखिए जी, मैं अब आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं, जब आपके जीवन में कोई भी उपाय काम ना करे, आप केवल उस उपाय को कर लीजिए। आपने करना क्या है कि देखिए, अगर आपके घर के पास कहीं भी गौशाला है, आप प्रतिदिन वहां पर जाइए और गऊ की सेवा कीजिए। देखिए, जितना आप गाय की सेवा करेंगे, यह उतना ही आपको लाभ पहुंचेगा। देखिए, जब कोई भी उपाय ऐसा नहीं करता है ना, तो इस उपाय को करके देखिए। अगर गौशाला दूर है आपसे, महीने में एक बार जाइए, पर जाइए तो सही। वहां पर जाइए, अपने वजन के हिसाब से आप वहां पर गाय को चारा दान करके आइए, चारा खिला के आइए। अब देखिए, अगर आपके घर के आसपास गौशाला नहीं है, आप अपने घर के आसपास जो गऊ आती है उसकी सेवा कीजिए, उसको रोटी दीजिए। नियमित रूप से आप गाय की सेवा कीजिए। मात्र इसी उपाय से देखना कि आपके जीवन में अगर कोई कष्ट चल रहा है, कोई परिवार में तनाव रह रहा है, व्यापार नहीं बढ़िया चल रहा है, या आपके जीवन में जो भी समस्या बनी हुई है वह धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। मात्र इस उपाय को करिए, पूरे विश्वास के साथ कीजिए, पूरी लगन के साथ कीजिए। आप देखना कि आपको अवश्य लाभ पहुंचेगा जी। और उपाय करते समय आपने क्या ध्यान रखना है कि जब आप इस उपाय को करें, ये नहीं है कि एक दो दिन उपाय किया, आपको लाभ पहुंचा, आपने उपाय छोड़ दिया। ऐसा मत कीजिए। उपाय को लगातार कीजिए, नियमित रूप से कीजिए, ताकि इस उपाय का आपको लाभ पहुंच सके जी। आप गौ सेवा कीजिए, आप देखना कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।